जय माता दी। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी। इसी के चलते इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुरुआत में हर ओर अंधेरा व्याप्त था, तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना अपनी मंद मुस्कान से की थी और अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, वाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश भी रखती हैं। तो माँ कुष्मांडा को ऐसा क्या अर्पित करें कि माँ की कृपा बरसती रहे, और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्मांडा का मतलब है कुम्हड़ा। कहा जाता है माँ कुष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए ही अवतार लिया था और इनका वाहन सिंह है। अब अगर हम अपने धर्म की बात करें तो कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की और माँ का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में स्थित है और इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और माँ की पूजा करने से बुध नामक ग्रह मजबूत होता है। तो बुध ग्रह को प्रबल करने के लिए माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा उपासना की जाती है। इस दिन कुम्हड़ा का सेवन जरूर करना चाहिए। कुम्हड़ा खाने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पूरे साल आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो आप एक पीस ही सही पर कुम्हड़ा खाइएगा ज़रूर, सब्जी बनाकर। अब इस दिन चूँकि बुध नामक ग्रह को प्रबल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो आप हरा वस्त्र धारण कर ही माँ की पूजा करें। माँ को पूजा के समय हरी इलायची और हरा सौंफ अर्पित करें। हरी इलायची आप अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं, 2, 5, और हरा सौंफ आप एक प्लेट में रख कर माँ को भोग लगाएं। माँ का मंत्र जो 108 बार आप जरूर पढ़िएगा ताकि माँ की कृपा से जीवन में धन और स्वास्थ्य दोनों ही बना रहे। तो माँ का मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में या संस्कृत में चाहें तो संस्कृत में पाठ भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बुद्ध संबंधी समस्याओं से बचने के लिए इस दिन आप ओम बुम बुधाय नमः का जप कम से कम 108 बार जरूर कीजिएगा। आपका बुद्ध अच्छा होगा, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आप बातचीत करने में बेहतर होंगे, अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी, स्किन की प्रॉब्लम दूर होगी, सौंदर्य की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इस दिन बुद्ध संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आपको बुद्ध मंत्र जप जरूर करना चाहिए। आपका बुद्ध प्रबल होता है। चूँकि माँ कुष्मांडा की हम बात कर रहे हैं और बुद्ध का मतलब वाणी ही नहीं बुद्धि भी होता है। अब बुद्धि का मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों को शिक्षा, उनकी शिक्षा अच्छी हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, इसलिए इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ाई भी अच्छे से करें और उनका पढ़ाव याद रहे, बातचीत करने में वो अच्छे हो जाएं। तो उनको उनके उत्तम शिक्षा के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उनकी वाणी और उनका जो स्किन की जैसे उनको प्रॉब्लम ना हो, हर तरह से वो तरक्की करें। इसके लिए एक छोटा सा काम करें। आपको चाहिए होगा एक सफ़ेद कागज़। आप सफ़ेद कागज़ आपको वैसे तो आपके पास होगा सफ़ेद कागज़, मतलब मैथ बनाने वाला। अब सिंदूर की सहायता से इस सफ़ेद कागज़ पर बच्चे का नाम लिखें और उसी कागज़ के ऊपर एक तांबे का सिक्का मोड़ कर, कागज़ मोड़ लीजिए, सिक्का अंदर चला गया। अब माँ के सामने रख दें। अगले दिन इस सिक्के को जो आपने कागज़ में लपेट कर माँ को भेंट किया है उसको उठाइए और बच्चों के बैग में या बच्चों के पर्स में रख दें।
आप देखिएगा पूरा साल आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, उनका तेज बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई उनकी बेहतर होगी। ये तो थी कि बच्चों की शिक्षा के लिए आप बच्चों का बुद्ध को कैसे बेहतर करें और माँ का आशीर्वाद कैसे बरसे। अब हम बात करेंगे कि माँ को भोग क्या लगाएं। देखिए, इस दिन माँ को कुम्हड़े का भोग लगाने का विधान है। संभव हो तो एक कुम्हड़ा खरीद कर पास के किसी मंदिर में जाकर रखाएं। दूसरा, माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। कोई भी हलवा, बेसन वगैरह का हलवा बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। चना का और गुड़ का भी भोग माँ को लगाया जाता है। वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार ही भोग लगाइए और माँ को सौभाग्य की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। ये आज के दिन करना चाहिए। तो इस दिन कुम्हड़ा, हलवा, चना, गुड़, ये 4 चीज़ का भोग लगाना है और सौभाग्य की वस्तु अर्पित करना। नहीं कुछ तो कम से कम सिंदूर चूड़ी ही माँ को भेंट कर दें और बाद में प्रसाद के रूप में आप इसको धारण कर सकते हैं। अब चूँकि इस दिन जो चौथा नवरात्रा है, माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है, तो माँ को सबसे प्रिय है धनिया। धनिया जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी यानी धन, आर्थिक स्थिति। तो धनिया की पंजीरी का भोग माँ को ज़रूर आप लगाइए। आप घर में आराम से बना सकते हैं। धनिया को हल्का सा घी में भून लें, दरदरा कर लें, उसमें मिश्री या चीनी मिला दें और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। सिंपल तरीके से आप बनाकर और माँ को भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ इस पंजीरे को खाएं। फिर देखिएगा कैसे जीवन में चमत्कार होता है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए जो आपके मान सम्मान यश को बढ़ाएगा, आपका जो खुशियां हैं वो बढ़ाएगा। जब आप पूजा करेंगी सुबह में या शाम में, जब भी आपको मौका मिले, या फिर रात में 11 से 1 के बीच में कीजिएगा, जब आपको समय हो आपके पास। आप कम से कम 5 हरी इलायची माँ को भेंट कर दें और इसको उठाकर अपने पास रखें और प्रसाद के रूप में आप सुबह में 1-2 दाने इलायची के निकाल कर खाते रहें। आपका भाग्य प्रबल होगा, आपका स्वास्थ्य और धन की मुश्किल दूर होगी। इस दिन रात में सोने के समय एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है तुलसी के पत्ते का। तुलसी के पत्ते पर सिंदूर थोड़ा सा लगा दें, एक बिंदी लगा दें और रात में आप इसको अपने नाभि पर या अपने ललाट पर रख कर सोएं। मान्यता है ऐसा करने से माँ के दर्शन होते हैं और माँ के दर्शन से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। प्रयोग करके देखें, सच्चे मन से करेंगे तो माँ के दर्शन जरूर होंगे। अब अंत में एक छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन के हर परेशानी को दूर करेगा। आपकी जितनी उम्र है उतना ही हरी इलायची ले लीजिए। जितनी उम्र है आपकी उतना ही हरी इलायची लें। अब इसको आप सामने में रखें। जब पूजा करेंगे उस समय ओम बुम बुधाय नमः बोलिए और एक इलायची माँ को भेंट करें। इस तरह से आप ओम बुम बुधाय नमः बोलते हुए अपनी उम्र के बराबर जितनी भी इलायची आपने रखा है सारी इलायची माँ को भेंट कर दें और फिर अगले दिन इन सारी इलायची को एकत्र करके हरे कपड़े में बांधकर पूरे साल के लिए अपने पास रख लें। आपका बुद्धि प्रबल हो जाएगा और पूरे साल आपको रखना है। अगले साल अगर सब कुछ ठीक है, अच्छा है, तो आप उसको खा सकते हैं। अगर वो ख़राब हो गया है तब बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या फिर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपका भाग्य मजबूत होगा। अगर कुंडली में कैसा भी दोष होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। माँ की आराधना और चंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन अगर करें तो भक्तों के रोग शोक दूर हो जाते हैं, उनका नाश होता है और आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से पद प्राप्त हो जाता है। अगर विधि विधान से माँ की पूजा करें तो कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म आभास अनुभव होने लगेगा। तो माँ जो हैं कुष्मांडा देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं, सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती हैं और इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव इनकी उपासना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए तन मन धन से। तो हम आपसे विदा लेते हैं।
हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।